हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सीयूटी के ऐसे 5 बड़े चेंजेस जो आपको 2025 में देखे जा सकते हैं। तो ये चेंजेस हर साल दिखे जाते हैं, ऐसा क्यों? एक प्रिसाइज प्रॉपर मेथड क्यों नहीं है? आपको पता है दोस्तों, सीयूटी 4 या 5 साल पहले स्टार्ट हुआ है, तो अभी भी ऊपर नीचे चीज़ें हैं। अभी भी ढंग से एक प्लेटफॉर्म पर एक डिफाइंड सिलेबस, एक डिफाइंड एग्जाम पैटर्न ढंग से अभी तक नहीं हो पाया। कभी कह रहे ऑफलाइन होगा, कभी कह रहे हाइब्रिड होगा, कभी कह रहे ऑनलाइन होगा एग्जाम, का कुछ होगा, कभी कुछ होगा। ठीक, अब वो सारी बातें हैं। और अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा हुआ, इतना बड़ा नोटिफिकेशन आया था, अपने यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने निकाला कि भाई आप डोमेन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपने वो पढ़े हैं 12th में, नहीं पढ़े हैं आप वो भी कर सकते हैं। पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैडम की जो डीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उन्होंने फिर निकाल दिया कि भाई आप डोमेन वही सिलेक्ट कर पाएंगे जो आपने पढ़े हैं अपने 12th में, क्योंकि वो आपने 2 साल पढ़े हैं 11th-12th में, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ के पेपर दे रहे हैं, तो अब ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया एक दूसरे से। तो ये चेंजेस हैं, ये हर साल देखे जाते हैं। अब ये 5 चेंजेस हैं जो हम बात कर रहे हैं, ये अलग चेंजेस हैं जो इस बार देखे जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इस बार कंटेंडर हैं अपनी पोस्ट के लिए। यहाँ पर लड़ाई चल रही है एक सीट के लिए। अगर आप चाहते हो कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो, बढ़िया कॉलेज में हो, तो आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। और अपडेट कैसे है? सिर्फ आपको तेज की फैमिली जुड़ना है। और उसको जुड़ने के लिए क्या करना है? कोई फॉर्म भरवाओगे क्या सीयूटी की तरह? नहीं, कोई फॉर्म नहीं है। बस ये जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, इसको दबाओ और आप ऑफिशियल मेंबर बन जाओगे हमारे तेज फैमिली के। और आपको सारी अपडेट्स, सारा फ्री कंटेंट आपको मुफ्त में मिल जाएगा और आप बढ़िया स्कोर भी कर लोगे और अपने ड्रीम कॉलेज यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर BHU, आप आराम से वहाँ पे एडमिशन ले लोगे। बढ़िया बात होगी सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना? तो चलिए अभी देखते हैं फिलहाल ये 5 बड़े चेंजेस जो आपको सीयूटी 2025 में देखे जाएंगे। इस बार का जो पेपर है दोस्तों, वो होगा CBT मोड। CBT क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, जैसा KBC में आता है ना। अगला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा पर कुछ नहीं होगा क्योंकि बच्चे पेपर दे रहे होंगे। तो बस कंप्यूटर स्क्रीन होगी, उस पर 4 ऑप्शन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, वो आपको देना होगा। और यहाँ पर आपका एक बोर्ड होगा, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही, और यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। जो भी अटैम्प्ट किए हैं आपने वो ग्रीन में होंगे, जो नहीं करे वो लाल में होंगे, जो आप सोच रहे हैं कि मैं बाद में कर लूँगा अटैम्प्ट, वो आपका पर्पल में हो जाएगा। तो ऐसी एक कोई स्क्रीन होती है आपकी, आएगी आपके एग्ज़ाम में। तो पहले कह रहे थे सर आप, तो पिछले साल तो सर हाइब्रिड में हुआ था कि भाई जिनको ऑनलाइन देना है ऑनलाइन दे दो, जिनको ऑफलाइन देना है उनको ऑफलाइन दे दो। ऑफलाइन मतलब OMR शीट होती थी, उसमें आपको भरना होता था पेन से। तो सर वही सही था दोस्तों, वो सही नहीं था। क्यों नहीं सही था? इसमें आपको कुछ टिक करने की जरूरत नहीं है, आपने बस क्लिक करा और नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट दबाया, आप आगे बढ़ गए। पर इसमें गोला भरना पड़ता था। ये सर्कल है, लगे रहो, भरते रहो इसको। अभी नहीं भरा, बस भरने वाला है, अभी भी थोड़ा सा रह गया। ठीक, गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। नाम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ भरवाया, नाम, नंबर, एड्रेस सब भरवा देते। फिर नाम गलत हो गया और नाम के नीचे भी यहाँ पर भी एक S सर्कल्स होते थे। V है तो V, मेरा नाम विशाल है तो VIS, उनको सर्कल करना पड़ेगा। रोल नंबर के 19432 जो भी है उनके भी सर्कल बनाते रहो। क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम है क्या इतना हमारे पास? हमारे पास टाइम नहीं भाई, हमारे पास इतना टाइम है, उसमें हमें पेपर देना है, गोले बनाने नहीं बैठे। ठीक, और इसमें ऑफलाइन में क्या हुआ? अब ऑफलाइन में क्या होता था? पेपर बनता है। पेपर क्या होगा? प्रिंट होगा। प्रिंट में कोई बंदा होगा जो प्रिंट कर रहा होगा, कोई भी होगा वहाँ पे, प्रिंटिंग मशीन वाला होगा, जो भी होगा, उसके पास भी पेपर है आपका, उसने तो प्रिंट करना है। पर गलती से उसने देख लिया, अरे CUET का पेपर, ये तो मैंने थोड़े दिन पहले फॉर्म भी भरा था। अरे भैया आपको CUET का पेपर चाहिए क्या? सिर्फ 2 लाख रुपए में दे दूंगा। क्या 2 लाख रुपए में? आप मेहनत कर रहे हैं दिन रात और पेपर तो लीक हो गया। उसने अपने दोस्तों को भेज दिया, 10,000 रुपये पेपर चाहिए CUET का, 10,000 रुपये आगे दिला। उसने 5,000 रुपये चाहिए, 5,000 रुपये आगे, करते 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 बट गया। और जो तैयारी कर रहे थे वो रह गए। तो कंप्यूटर में होता है, आपने एक सॉफ्टवेयर डाला, एक पेपर है, उसको अपलोड किया और सारे कंप्यूटर्स पे
अटैच कर दिया उसको, सारे में अपलोड हो गया हो, अब सारे बच्चे एक साथ पेपर दे लेंगे, तो क्या है, चीटिंग करने के चांसेस, लीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, टाइम बचता है, ईजी टू हैंडल है, सब कुछ ईजी है। ऑफलाइन में चेक करने में बार बार उसको सारी शीट्स को डालो, फिर OMR रीडर होता है, वो रीड करेगा कि आपने कौन सा टिक करा, कौन सा नहीं करा, ठीक। फिर क्या करते थे, पहले होता था कि आपने 4 ऑप्शन होते थे, तो एक टिक कर दिया, तो OMR रीड चेक करता था भाई आपने कौन सा टिक करा। फिर बच्चे और तेज हो गए, उन्होंने क्या करा, चारों गोले टिक करने शुरू कर दिए। तो अब OMR रीड क्या करता है, आपने गोले कौन से नहीं करे रीड, मतलब कौन से आपने छोड़ रखे हैं, जो छोड़ रखे हैं, और यानी कि चौथा जो ऐसे चौथा छोड़ रखा है, 3 छोड़ दिए, A C D और B भर रखा है, तो B और C में से अगर कोई ऑप्शन सही है तो बता देगा भैया आपने ये फिल नहीं करा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर ऐसे हो गया। अब ये हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, ये और डिफाइन हो गया ताकि चीटिंग बिल्कुल ना हो, लीक बिल्कुल ना हो, जो बिल्कुल उम्मीदवार कैंडिडेट हैं उनको ही मिले। तो इस बार जो पेपर है आपका सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हाइब्रिड मोड में नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ठीक। अगला कॉमन काउंसलिंग पोर्टल CCP, इसकी बात हम कर चुके भाई। 5-6 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, BHU कश्मीर यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, ठीक, और ऐसी 2-3 और हैं, और जिनकी हमने कंप्लीट वीडियो बनाई थी, और कई बच्चों ने देखी, कई बच्चों ने लाइक भी करी, कईयों को पसंद आया, अच्छा ऐसे भी होता है। पहले क्या होता था कि आपको हर कॉलेज के अलग फॉर्म भरना होता था, अलग फीस भरनी होती थी। मान लो BHU का भरना है, अलग फॉर्म, अलग फीस, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फिर वहाँ जाके ले गया। डॉक्यूमेंट कौन से होते थे, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, OBC से, SC ST से बिलोंग कर रहे हो, तो उसका सर्टिफिकेट लगता था। फिर आप अपनी बड़ी फाइल लेके उसको चेक करवाने में जाते थे कि सर ये देखो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, चेकिंग हो रही है, टाइम लगा, खड़े हैं लाइन बना के, लाइन में खड़े हुए हैं। पुरानी जो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ोटो देखी, वो लाइन लगी हुई है लंबी बार, डॉक्यूमेंट ले खड़े हैं, क्या कराने आए हो, चेकिंग कराने आए हैं। तो अब क्या होगा, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल, एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, अपने आप चेक हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। अभी बात चल रही है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके लिए पोर्टल वही है, CSAS, इसी पोर्टल पे होगा, CCP पे नहीं होगा। CCP पे अभी बात चल रही है, 3-5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी जो अभी आ गई हैं, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी भी नहीं आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो CSAS पोर्टल होता है, और वो जब खुलेगा मैं बता दूंगा आपको, इसीलिए कह रहा हूँ जुड़ जाओ तेरी फैमिली से, नहीं तो चूक जाओगे भैया, ठीक। तो CCP इस बार बात चल रही है, पर 2-3 साल डाउन द लाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह सब आ जाएगी, पर हमें 2-3 साल तक तो वेट नहीं करना, हमें तो इस साल लेना है एडमिशन। इस साल की बात बताओ, इस साल की बात ये है कि CCP में 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, और जो कुछ अपडेट होगा वो मैं देता रहता हूँ बार बार, तो इसीलिए कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो। रिजल्ट अब क्या है, CUG का पेपर है, CUT का मई 15 से 31 तक टेंटेटिव है, इसमें हो जाएगा। आंसर की रिलीज होगी 7 जुलाई 2025 तक, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 28 जुलाई 2025 तक, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, ठीक। तो ये हैं, और इस बार जो है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं, पिछले साल थी 250+ यूनिवर्सिटीज थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी CUT में, इस बार वो बढ़कर 300 हो गई है प्लस। पर जब नोटिफिकेशन आउट होगा CUT का Feb फर्स्ट वीक तक, मैं बता रहा हूँ आपको 325+ या 350 तक जाएगा ये डाटा, 350 तक जाएगा। कॉमन काउंसलिंग पोर्टल में पता क्यों नहीं आना चाह रहे लोग, सब इस पे तो आना चाहते हैं कि भाई हमारा सारा झंझट मिटा दो। झंझट क्या है, एग्जाम कंडक्ट कराना, बैठाना बच्चों को लंबी लाइनों में, पेपर दे रहे हैं बच्चे, उनके ऊपर फिर एक टीचर को लगाओ, उसको सैलरी दो, कैमरे लगे हुए हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, उसको उसका पैसा, इस सब पैसा लगता है। पर फिर सर जब ये CUT तो मान रही है यूनिवर्सिटी, पर CCP जो है कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है, जो बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल ये यूनिवर्सिटीज मान नहीं रही, ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है मेरा एक फ्रेंड काम करता है, प्रोफेसर है, उसने मुझे बताया कि इस बार जो लास्ट 2024 गया है उसमें जो एडमिशन फॉर्म्स भरे गए, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो 2500-3000 रुपये का उसका फॉर्म होगा, तो उसकी जो एडमिशन
फॉर्म भरे गए हैं वो 2 करोड़ के भरे गए, 20 करोड़ के, वो 20 करोड़ के सिर्फ फॉर्म भरे गए। तो ये फीस जो आ रही है ये तो कॉलेज को फंड मिल रहा है पूरा पूरा सीधा सीधा। तो कॉमन काउंसलिंग पोर्टल हो जाएगा तो आप तो फॉर्म के पैसे एक बार भरोगे, और नहीं तो अभी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी का भरते हो आप उसमें हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग पैसे दे रहे हो, 200 इसके, 250 इसके, 500 इसके, बड़ी यूनिवर्सिटी है चल 400, 1000, 2000, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2-3 हज़ार ले रही है। तो क्या करें, तो सीसीपी में आ गए तो भैया आप तो नहीं देने वाले, आप तो एक बार ही फॉर्म की फीस लोगे 200-300 रुपये जो होगी गवर्नमेंट की। तो इस वजह से सीसीपी में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, पर हो जाएगा, कहाँ तक भागेगा, 2-3 साल में डाउन द लाइन हो जाएगा। पर अभी फिलहाल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ये हैं और ये हमारे पे बात करनी है, ठीक। तो ये बात थी हमारी एग्ज़ाम लेवल की जो बात करें आ रही है इस बार जो नोटिफिकेशन है ईजी टू मॉडरेट होगा। ये लास्ट टाइम भी बताया था कि मॉडरेट तक एग्ज़ाम जाएगा, पर जो साइंस का पेपर आया था ना वो बहुत टफ आया, बच्चों के तोते उड़ गए थे कि अरे कैसा पेपर आ गया, आप क्या करेंगे, ये होगा वो हो गया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। खूब पढ़ के गए, मेहनत करके गए, पर पेपर थोड़ा टफ आ गया। तो इस बार हम तो अपना पढ़ा रहे हैं मॉडरेट से थोड़ा सा स्लाइटली हार्ड की तरफ पढ़ा रहे हैं, ताकि जो ये ईजी है तो आप चुटकियों समझ लो। इसीलिए कह रहा हूँ, फिर कहते हो अरे जुड़ जाओ तेज की फैमिली से, नहीं तो फिर बड़ी हो तो लॉस तो है ही भाई, उसका फिर कोई भरपाई नहीं है, ठीक। तो दोस्तों ये बात थी, इम्पोर्टेंट था सारा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके लिए भी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, क्यों, सबको पता चले, आपके दोस्तों को, यारों को, ताकि आप सभी एक ही कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। जो मस्ती स्कूल में चल रही है वो कंटिन्यू बरकरार रहे, वो दोस्ती बरकरार रहे आपके कॉलेज में। तो ये बात थी CUET की, कुछ चेंजेस जो देखे जाएंगे इस साल CUET में, इम्पोर्टेंट तो है। तो ये वीडियो करो शेयर, और अगली वीडियो में मैं मिलूँगा तब करोगे सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो मिलेंगे और आगे बात करेंगे CUET के ऊपर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक खूब मन लगा के पढ़ो, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। मौसम में थोड़ा चेंज आ रहा है, गर्मी की तरफ जा रहा है, तो अब जुकाम खांसी होता रहेगा, तो उससे बचो। टाइम नहीं है ना, 4-5 महीने में पेपर सब हो जाएगा, फिर जुकाम खांसी नज़ला जो कराने कराते रहना, तब तक पढ़ लो, खूब मन लगा के पढ़ो, ध्यान रखो।